Hello, I hope you all are doing fine. So, we will be starting with information systems role in business as we were doing it in the last class. Information system role in business. हमने इसमें दो सब पॉइंट्स कवर कर लिए थे. First was data storage and management. It was covered, we were done with it, right? And second was data analysis and decision support. हम ये दोनों टॉपिक्स ये दोनों सब पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे. तो नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद प्रोसेस ऑटोमेशन. अब प्रोसेस ऑटोमेशन क्या होता है, व्हाट इज दिस, वी विल रीड अबाउट दिस. बस ये चीज़ याद रखिए कि हम इंफॉर्मेशन सिस्टम का रोल डिस्कस कर रहे हैं किसके अंदर, बिजनेस के अंदर. ठीक है. प्रोसेस ऑटोमेशन क्या हो जाता है, देखो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, ऑटोमेट करता है रूटीन टास्क और प्रोसेसेस को, एंड इट रिड्यूसेस द व्हाट, मैनुअल एफर्ट एंड द रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर. दिस लीड्स टू, ये क्या लीड करेगा एट द एंड, एफिशिएंसी इंक्रीज कर देगा एंड और क्या इंक्रीज करेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा. तो ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑटोमेट कर देता है, मतलब ऑटोमेटिकली ये टास्क कंप्लीट कर देता है. कौन से टास्क, ऑटोमेट्स रूटीन टास्क को ये कंप्लीट कर देता है. ठीक है. और प्रोसेसेस को भी कंप्लीट करता है. इवन द प्रोसेसेस आर कंप्लीटेड बाय दिस, reducing what, reducing human effort and also it reduces error को भी reduce करेगा, right? अब कोई मशीन काम कर रही है तो एरर के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. तो इट रिड्यूसेस मैनुअल एरर और ह्यूमन एरर हमारे लिए एज कर देता है. एज मीन्स मेक्स इट easy for the humans, makes it easy for us. ठीक है. और ये क्या लीड करेगा एट द एंड, इट विल लीड टू इंक्रीज इन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है. ठीक है. आगे चलते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट वी नीड टू नो इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. अब इंफॉर्मेशन सिस्टम ने बिजनेस में कैसे हेल्प करा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करा. व्हाट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? Businesses are undergoing digital transformation. How? They are integrating the digital technologies into all aspects of operations. ठीक है. ये क्या कर रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को digital technologies are what, are getting integrated in all aspects of operations. सारे ऑपरेशंस आजकल डिजिटली किए जा रहे हैं. मतलब पहले इट वाज डन मैन्युअली कैसे, सपोज वी नीड टू स्टोर डेटा, तो हम क्या करते थे, पेपर पे डेटा स्टोर करते थे, या हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, या हमें सपोज यू आर समवन हु आर लेंडिंग मनी टू पीपल, सो यू विल क्या कहते थे हिंदी में, बही खाता कहते हैं आई गेस, राइट? क्या कहा जाता है, बही खाता कहा जाता है. 1 सेकेंड. यस. तो इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, बही खाता कहते हैं, राइट?
बही खाता कहा जाता है उसे, ठीक है। पर अब क्या हो रहा है, हम लोग डिजिटली उसे कहाँ कहाँ स्टोर कर पा रहे हैं, एक्सेल में स्टोर कर पा रहे हैं, हम पावर पॉइंट भी बना देते हैं इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। वी नीड टू सेल अ न्यू प्रोडक्ट टू द कस्टमर एंड उसके लिए भी हम पावर पॉइंट बनाते हैं सो दैट वी कैन प्रेजेंट आवर सेल्फ कि हम क्या सेल करने वाले हैं टू द एग्जीक्यूटिव्स और द अदर पीपल यू आर मेकिंग द प्रोडक्ट्स फॉर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, डिजिटली हो गई। इट वॉज लाइक ट्रांसफॉर्म फ्रॉम मैनुअल टू डिजिटल। सो दिस इंक्लूड्स ऑटोमेशन, क्लाउड अडॉप्शन। ये क्या क्या इंक्लूड करता है, ऑटोमेशन, क्लाउड अडॉप्शन, क्लाउड आ गया। आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आई होप थोड़ा बहुत आइडिया होगा। व्हाट इज क्लाउड? सी क्लाउड क्या कर रहा है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ऑनलाइन। अब क्लाउड का एग्जांपल हम ले लेते हैं स्नैपचैट से। अब स्नैपचैट क्या करता है, आपकी सारी चैट्स को सेव करता है, ठीक है। आपकी फ़ोन से तो मेमोरी नहीं ले रहा है ना वो, इट इज़ नॉट लाइक यूजिंग योर फोन्स मेमोरी, उसकी खुद की मेमोरी है, एक वर्चुअल मेमोरी है, वो वर्चुअलाइजेशन कर रहा है। एंड ये एक क्लाउड है, क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी फोटोज भी सेव कर सकते हैं। माई आईज ओनली में या नॉर्मली अपनी स्नैप्स दे आर गेटिंग सेव्ड एंड विदाउट यूजिंग योर फोन्स और योर डिवाइसेस मेमोरी। सो दिस इज व्हाट क्लाउड फॉर। और अब क्लाउड के डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं। यू कैन रीड अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग इफ यू आर लाइक मतलब ईगर टू नो अबाउट क्लाउड। इट इज अ गुड फील्ड, ठीक है। और क्या यूज हो सकता है इसका, द यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स, और डिसीजन मेकिंग। आई होप आपको डिजिटल ये इंफॉर्मेशन नहीं है, एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्मेशन है। मैंने इंफॉर्मेशन सिस्टम लिख दिया, मैं ये कहना चाह रही थी डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वी कैन से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है ये, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में ही। हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ने बिजनेस में क्लाउड कंप्यूटिंग भी लेकर आया हुआ, ये भी रोल है एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का। सो क्लाउड अडॉप्शन कंटिन्यूज टू ग्रो एंड ऑफरिंग अस व्हाट, स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इवन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इन व्हाट, कॉस्ट एफिशिएंसी। अब क्या होता है कि अगर आपको डेटा स्टोर करना है, यू वांट टू स्टोर डेटा, बहुत सारा डेटा है और वी कैन से बिग डेटा। अब इसको स्टोर करने के लिए अगर आप फिजिकली करते हैं तो आपको बहुत सारे क्या चाहिए, सर्वर्स चाहिए। नंबर ऑफ सर्वर्स यू विल बी नीडिंग, ठीक है। अब ये सारे सर्वर्स क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं और ये भी इतनी स्टोरेज प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे जितनी एक क्लाउड दे सकता है। अब क्लाउड सिर्फ एक सर्वर यूज करता है, मल्टीपल सर्वर्स नहीं यूज करता एंड इट कैन प्रोवाइड लॉट ऑफ स्टोरेज क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है। इट इज फ्लेक्सिबल, राइट। आई एम सो सॉरी, ये गलती से टच हो गया था, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। इट इज व्हाट, इट इज फ्लेक्सिबल। हाउ इट इज फ्लेक्सिबल, अगर आप कोई आईफोन यूजर हो, इफ यू आर आईफोन यूजर, इवन इट वर्क्स फॉर एंड्रॉयड बट मैं आईफोन की बात करती हूँ। अब आईफोन में आई क्लाउड स्टोरेज सिर्फ क्या होती है, 5 GB, ठीक है। तो आपको और स्टोरेज की नीड होती है तो आईफोन थोड़े टाइम बाद बोलता है कि स्टोरेज बैकअप इज नॉट गोइंग ऑन, सो यू कैन परचेज स्टोरेज फ्रॉम आई क्लाउड फॉर रुपीज आई गेस 75 पर मंथ। तो ये आपको पूरी 50 GB स्टोरेज प्रोवाइड करता है सिर्फ 75 रुपीज़ पर मंथ में।
50 GB is a lot more. You can store a lot of things in 50 GB, राइट? तो ये आपको एक बहुत ज़्यादा स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है विदाउट बाइंग एनी फिजिकल सर्वर्स. तो दिस इज व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग इज. एंड इस वजह से हमारी क्या बढ़ी? स्केलेबिलिटी बढ़ी. अब स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम अब इस क्लाउड के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. देयर आर नॉट अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज बट अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज. सो इसने हमारी कॉस्ट एफिशिएंसी कम करी. आई मीन कॉस्ट एफिशिएंसी को बढ़ाया, हमारी कॉस्ट कम करी, क्योंकि अब हम एक ही सर्वर ले रहे हैं. ठीक है. और क्या करा इसने? बताओ. अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करा है. इसने फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज करी. अभी अडेप्ट कर सकता है. इट इज फ्लेक्सिबल. कितनी भी स्टोरेज बढ़ सकती है. तो व्हाट इट इज फ्लेक्सिबल. सो दीज वर द रोल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस. ठीक है. इम्पॉर्टेंट टॉपिक. नेक्स्ट पे चलते हैं हम. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आ जाता है? ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम. ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम. अब इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या ट्रेंड्स हैं उस बारे में हम बात कर लेते हैं, है ना? चलो देखते हैं कि व्हाट आर द ट्रेंड्स. सबसे पहले ट्रेंड जो हम बताना चाह रहे हैं इंफॉर्मेशन का है साइबर सिक्योरिटी. ठीक है. साइबर सिक्योरिटी इज अ important IT branch and it has a lot of jobs going on. It is growing a lot. तो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा है. अगर आप साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हैं, you know about encryption, decryption and you want to do it in your further life, so you can go on with it and you will secure a good job. तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में बोलते हैं. अब आपको पता है कि साइबर थ्रेट्स आर कंटिन्यू टू इवॉल्विंग. लाइक दे आर इवॉल्विंग अ लॉट मोर nowadays. अब क्या हो रहा है कि अटैक्स कैसे क्या हो सकते हैं? साइबर अटैक्स. व्हाट आर साइबर अटैक्स? सपोज एक पीसी में आपका डेटा है. ठीक है. आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हैं. अब ये डेटा को कोई हैक करना चाह रहा है, इसको यूज करना चाह रहा है, मिसयूज. ठीक है. तो इसको क्या बोलेंगे हम? डेटा ब्रीच. क्योंकि समवन इज मिसयूजिंग योर डेटा for his or her own purpose and that can harm your organization. It is called data breaching or data breach. तो इसमें कोई अनऑथेंटिकेटेड यूजर अनऑथेंटिकेटेड मतलब जो ऑथेंटिकेटेड नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कि वो आपका डेटा यूज कर सके. तो कोई अनऑथेंटिकेटेड यूजर इस डेटा को यूज करना चाह रहा है, ये क्या हो जाएगा? डेटा ब्रीथिंग हो जाएगा. वो कैसे यूज कर पाएगा? इस डेटा को हैक करके. वो आपका पीसी हैक कर सकता है, राइट? तो अब जैसे इतने सारे थ्रेट्स हो ही रहे हैं, तो अब साइबर सिक्योरिटी कैसे हेल्प करेगी? साइबर सिक्योरिटी रिमेन्स अ टॉप प्रायोरिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. ये हर ऑर्गेनाइजेशन की टॉप प्रायोरिटी रहता है. एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग इज ऑल्सो leading on to secure their data, right? Also, additionally, the rise of remote work has led to increased focus on securing remote access and collaboration tool. अब आज क्या हो रहा है? आजकल क्या हो रहा है? The rise in remote work. What is remote work? People can work from their home. Even after the corona period of time, people are working from home. So this is what is called remote work. The rise in remote work is also leading to securing remote access and collaboration tool. अब सब लोग रिमोटली वर्क कर रहे हैं, तो जो कोलैबोरेशन टूल्स हैं हमारे, they are collaborating with the organization and doing their work, presenting their work to their clients or to their superiors. तो इस सब चीज़ को सिक्योर रखना भी तो इम्पोर्टेंट है ना. सिक्योरिंग दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी रहती है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक है. तो ये एक रीसेंट ट्रेंड है इंफॉर्मेशन सिस्टम में, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट
दूसरा ट्रेंड जो आजकल चल रहा है वो है, फुल फॉर्म बताने से पहले हम ये लिखते हैं। आई गेस आपको पता होगा व्हाट इज IoT. मे बी यू हैव रेड अबाउट इट समवेयर एल्स. ठीक है, IoT इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ठीक है, IoT इज व्हाट? इंटरनेट ऑफ थिंग्स. अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है कि बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू व्हाट? थ्रू इंटरनेट. इट इज कॉल्ड IoT. ठीक है, अब IoT devices are, getting viral. We can use that word, getting viral across the world. Every person, every organization are using the concept of IoT. These trends, opportunities for organization are used for what? अब ये trends, opportunities किस लिए यूज की जा रही हैं कि ताकि आपकी efficiency improve हो पाए. It can reduce the cost and create new revenue streams through connected devices and smart systems. However, it also introduces challenges related to data privacy, security and interoperability. ठीक है, अब हर कोई IoT यूज तो करना चाह रहा है. अब पर हर चीज के एडवांटेजेस होते हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी होंगे. एडवांटेजेस तो ये हैं कि एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाएगी. ठीक है, कॉस्ट डिक्रीज होगी. ठीक है, और क्या हो सकता है कि न्यू टेक है क्योंकि IoT, तो एडवांसमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी में, राइट? यू आर लर्निंग समथिंग न्यू. डिसएडवांटेजेस क्या है? सिक्योरिटी है. सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ सकती है, प्राइवेसी में प्रॉब्लम आ सकती है कि यू डोंट नो द डिवाइसेस आर सेफ और नॉट, दे आर सिक्योर इनफ और नॉट. द नेटवर्क, अब इंटरनेट का तो हर कोई यूज कर रहा है, तो इसे भी कोई हैक कर सकता है, तुम्हारे डिवाइसेस को कोई हैक कर सकता है. ठीक है, राइट? अब IoT के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं. एग्जाम्पल रोबोट्स IoT के अंदर आ रहे हैं. IoT के अंदर आ रहे हैं रोबोटिक्स. इवन you may have read about the surgeries which are done by robots. ठीक है, अब suppose the robots will be very good enough, they will be efficient. and आपको पहले आपने ये भी सुना हो न्यूज में कि किसी डॉक्टर ने गलती से स्टमक के अंदर ही सिजर छोड़ दी थी, वो भूल गया, राइट? ये चीज कर सकता है एक इंसान. बट रोबोट्स तो कैसे फंक्शन हो रहे हैं? दे आर फंक्शन थ्रू आई गेस मशीन मॉडल्स. मशीन लर्निंग हो रही है. ठीक है, मशीन लर्निंग में भी क्या होते हैं? डिफरेंट मॉडल्स यूज होते हैं. और वो मॉडल्स किसके थ्रू बनते हैं? डिफरेंट एल्गोरिथम्स के थ्रू, कंप्यूटर एल्गोरिथम्स, राइट? ठीक है, तो अब रोबोट्स के अंदर तो एल्गोरिथम्स फीड है, तो गलती कर ही नहीं सकता, बट इंसान तो गलती कर सकते हैं ना. अब पर डिसएडवांटेज क्या है रोबोट्स का? कि अगर कोई मैल फंक्शनिंग हो गई, सपोज कोई लाइक वायरस अटैक कर जाता है आपके रोबोट पे, वो ढंग से वर्क नहीं कर पाता, मशीन खराब हो जाती है, टीयर एंड वेयर हो जाता है, तो व्हाट? इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, राइट? तो हर चीज़ के एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं. बट IoT इज अ वेरी डिसेंट एंड गुड ट्रेंड दैट यू कैन एक्सप्लोर. बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें भी. नेक्स्ट हम नेक्स्ट देखते हैं. अगर आपने ब्लॉकचेन के बारे में सुना हो, अब अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये IoT, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, एंड वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस. ये सारी जो IT ब्रांचेज हैं, दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज. मतलब आप इतनी जॉब्स हैं इनमें, यू कैन अर्न अ लॉट फ्रॉम दीज. इनमें से कोई भी अगर आप एक स्किल उठाकर उस पर वर्क ऑन कर लोगे तो यू विल एंड अप इन अ गुड कंपनी. तो ब्लॉकचेन क्या होता है वो देखते हैं. इट इज ऑल्सो IT टेक्नोलॉजी
ठीक है. While initially associated with cryptocurrency, blockchain technology is finding applications beyond finance such as supply chain management, ठीक है, healthcare and what identity verification. ठीक है, इन सब में क्या यूज हो रही है आजकल, ब्लॉकचेन हो रही है. सबसे पहले तो क्या आया था, क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही थी. सब सोच रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी ही ब्लॉकचेन है. बिटकॉइन के बारे में सुना होगा आप सबने, राइट. बट अब ब्लॉकचेन के और एप्लीकेशंस भी है, जैसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में यूज हो रहा है, ठीक है, हेल्थ केयर में यूज हो रहा है. एंड अब क्या होता है कि क्रिप्टो करेंसीज के अलावा भी ब्लॉकचेन इन जगह यूज की जा रही है. अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी यूज हो रहा है. इट इज ऑल्सो यूज इन मैनेजमेंट, राइट, मैनेजमेंट. Next, we will learn about its decentralized and immutable nature offers benefits in terms of transparency, security and trustworthiness. अब इसकी जो decentralization, इसका फंक्शन है डिसेंट्रलाइजेशन, वो किस किस में हमें हेल्प कर रही है, ट्रांसपेरेंसी में, राइट, सिक्योरिटी में, एंड इवन इट इज हेल्पिंग इन टू गेन ट्रस्ट ऑफ पीपल. अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ. सो डिसेंट्रलाइजेशन refers to the entire system effort to delegate to the lowest levels of authority except that which can only be exercised at central points. अब decentralization means division of group of functions. centralized का मतलब क्या होता है, सारी चीजें एक सेंटर पे आ जाना, इंटीग्रेट होना. अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, डिवाइडिंग थिंग्स, डिवाइडिंग फंक्शंस, डिवाइडिंग एक्टिविटीज इनटू रिलेटिवली ऑटोमेशन और ऑटोनॉमस मॉड्यूल्स. अब जो ये हर एक यूनिट है, ईच यूनिट इज कॉल्ड अ मॉड्यूल. तो हर फंक्शन डिवाइड हो जाता है किसमें, मॉड्यूल्स में, ऑटोनॉमस यूनिट्स में, with overall authority and responsibility for their operation delegate. ठीक है, इनके पास एक ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करने की. तो हम इस तरह से चीजों को डिवाइड कर देते हैं. दिस इज व्हाट डिसेंट्रलाइजेशन इज नोन. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट आर द रीसेंट ट्रेंड्स गोइंग ऑन. ठीक है, next topic we can read about is role of e-business in business. अब e-business क्या होता है, e-business refers to the use of internet technology, है ना. अब बिजनेस में तो नॉर्मली सब कुछ मैनुअली हो रहा है, ठीक है, हम इतना कुछ यूज नहीं कर रहे. ई बिजनेस में क्या है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है. ठीक है, व्हाट इज दिस, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट. ठीक है, तो ई बिजनेस रेफर्स टू द यूज ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजीज टू फैसिलिटेट व्हाट, वेरियस बिजनेस प्रोसेसेस एंड ऑपरेशंस. अब हम थोड़े की पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या है रोल ई बिजनेस का बिजनेस के अंदर. आपको इतना तो समझ आ गया है कि टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम, इसमें इंटरनेट टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं ताकि हम क्या कर पाए, इट फैसिलिटेट्स ऑपरेशंस एंड डे टू डे टास्क एंड टास्क. वन सेकेंड गाइस. ओके, तो इसके की पॉइंट्स देखते हैं हम. सबसे पहले ग्लोबल रीच.
अब ग्लोबल रीच का मतलब क्या होगा, इस वर्ड से आपको क्या समझ आ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग? सो ई बिजनेस इनेबल्स बिजनेसेस टू ट्रांसेंड geographical limitations and reach customers worldwide. Obviously, global reach का मतलब ये है कि सारी limitations को overcome कर देता है. E-business क्या करता है? Limitations को overcome करता है. What limitations? To reach, limitations are overcome to reach all over the world, also limiting geographical boundaries. ठीक है, आप वर्ल्ड वाइड हर क्लाइंट को, हर ऑर्गेनाइजेशन को बता सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में वर्ल्ड वाइड. ठीक है, तो दिस इज व्हाट ई बिजनेस इज कॉल्ड. ई बिजनेस ग्लोबल रीच में कैसे हेल्प कर रहा है हमें? ठीक है, थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. कैसे? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू. अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को तो हर कोई यूज कर सकता है ना, राइट? Suppose if you have listened about this brand, IndieWild. It makes oil serums and lip care, right? अब ये जो ब्रांड है ये किसका है? एक इंडियन का है जो अमेरिका में रह रही है, but is able to spread her business all over the world, in Europe too, in India itself, जबकि वो इंडिया में नहीं रह रही है. People are using this in India, right? And in other countries like Germany. तो इस लेडी ने कैसे अपना बिजनेस को स्प्रेड करा? किसके थ्रू वो स्प्रेड करा? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के. क्योंकि IndieWild की एक वेबसाइट है जिसको आप भी लॉग इन कर सकते हैं, देख सकते हैं. सी, दिस इज नॉट समथिंग आई एम प्रोमोटिंग और आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल that this is a business which is made by an Indian woman who is living in America but is spreading her business all over the world through what? Online platform. And this is what is called e-business, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले कि ग्लोबल रीच से मेरा मतलब क्या है. ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर थी. अब और किस चीज में हेल्प करता है ई बिजनेस? कॉस्ट रिडक्शन में. कॉस्ट रिडक्शन कैसे होगी इसकी? ई बिजनेस कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस operational cost compared to traditional brick and mortar businesses. Saving come from reduced overhead expenses such as rent, utilities and inventory management. अब क्या हो रहा है? अगर आपका बिजनेस क्या चल रहा है? ऑनलाइन चल रहा है, बिजनेस इज ऑनलाइन, राइट? और आपने इसको एक वेबसाइट के थ्रू रन करना है. ठीक है, तो आपको कोई प्लेस नहीं चाहिए वेयर यू कैन सेल इट. नो स्टोर, सो नो रेंट. तो आपके कितने ज्यादा पैसे सेव हो रहे? इवन इफ यू आर मूविंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फैक्ट्री टू what? Products from the factory to the store, then what? Then also you are using transportation. तो अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है तो आपको कहीं ट्रांसपोर्ट ही नहीं करना है, राइट? आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी. इस तरह से हमारी कॉस्ट कम हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 24/7 अवेलेबिलिटी. ठीक है, अब हमें 24/7 अवेलेबिलिटी कैसे मिलने वाली है? अगर कोई वेबसाइट है, इवन नाइका, और नाइका इज ऑल्सो ब्यूटी प्लेटफॉर्म, राइट? यू कैन से H&M, Zara. इफ यू आर शॉपिंग ऑनलाइन तो आपको कोई टाइम की चिंता ही नहीं है. यू कैन शॉप एट एनी टाइम, एट 1 PM, at 1 AM or 3 AM in the night. You can do anything, right? तो वो क्या हो रहा है? हमें 24/7 अवेलेबल है. ठीक है, अनलाइक ट्रेडिशनल बिजनेसेस. अब ट्रेडिशनल बिजनेसेस में क्या होता है? ट्रेडिशनल बिजनेसेस में एक टाइमिंग होगा, राइट? यू कैन कम फ्रॉम 10 AM to 7 PM. ठीक है, तो हर एक बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में टाइमिंग्स होते हैं और आप
आपको वो 24/7 अवेलेबल नहीं होते। तो दिस इज द रोल ऑफ ई बिजनेस इज बिजनेस। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। इवन और क्या हो सकता है, एक और पॉइंट देख ले। ओके, द एंड ऑफ स्लाइड शो यहाँ पर देख लेते हैं। 1 सेकेंड। ओके, क्या हो रहा है ये? लेट मी सिलेक्ट द पेन। आई होप आई कैन राइट यस। ब्लैक से आपको दिख रहा होगा आई गेस, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। सो अब इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस से मेरा क्या मतलब है? देखो, अगर आपकी द नीड ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट देयर एंड पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, और अगर आपके फिजिकली चीज़ें यूज नहीं हो रही हैं, तो ई बिजनेस क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा एनवायरनमेंट को। कैसे? सस्टेनेबिलिटी में, बाय मिनिमाइजिंग द कार्बन एमिशंस एंड रिसोर्स कंजम्पशन। अब रिसोर्सेज तो यूज ही नहीं हो रहे ना, सब कुछ वेबसाइट के थ्रू हो रहा है, आपके सारे ट्रांजैक्शंस भी ऑनलाइन हो रहे हैं, तो आपको पेपर बेस्ड क्या कहते हैं उससे, रिकॉर्ड्स भी नहीं रखने पड़ रहे, आप ऑनलाइन रिकॉर्ड्स रख रहे हो। तो ये क्या कर रहा है? रिसोर्सेज को सेव कर रहा है, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर रहा है, राइट? तो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को भी लीड करता है ई बिजनेस, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आई वॉज वेरी क्लियर विद ऑल द पॉइंट्स एंड आई होप आप लोग भी इस चीज़ से क्लियर हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप आपको सब समझ आया हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे, गुड नाइट एंड अच्छे से पढ़ें। ऑल द बेस्ट।